बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कंवल। हाउ इज़ एवरीवन? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं कुछ दिन आपके साथ अपनी कोई वीडियोस कोई टॉपिक्स शेयर नहीं कर सकी ड्यू टू माय सम बिज़ी शेड्यूल। मैं आपके साथ नहीं आ सकी और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। जो बच्चों की साइकोलॉजी है और बच्चों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी आजकल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हुए हैं और पेरेंट्स उनकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और हम समझ नहीं पाते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत नॉर्मल समझ रहे होते हैं बट दे डोंट लुक सीम लाइक नॉर्मल, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल होती नहीं है। वो हमें कुछ टाइम बाद जाके कुछ अरसे बाद जाके हमें आइडिया होता है इस चीज़ का कि ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, हमें इनको देखना चाहिए था, इनके बारे में फ़ोकस करना चाहिए था, तो शायद इतनी इस कंडीशन में हम ना होते आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। टुडेज़ टॉपिक इज़ रिलेटेड टू ADHD। ADHD क्या होते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। बच्चों में जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में या आपके बच्चों के साथ स्कूल में अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो एक जगह बैठ नहीं सकते, ठीक है। वो एक ही चीज़ उनको एक जगह बिठाना, उनसे बात करना या उनको किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करवाना वो हमारे लिए नामुमकिन नज़र आ रहा होता है। हाइपर एक्टिव मीन कि दे विल डू एनीथिंग एनी टाइम। वो सोते भी हैं तो वो नींद में भी बुड़बुड़ा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब दे कांट स्लीप स्टिल, वो सो भी नहीं सकते सुकून से। मतलब उनका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी इतनी हाइपर होती है कि वो हर टाइम बिज़ी रहते हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं और वो सुकून नहीं होता। मतलब उनके अंदर सब्र नहीं होता, ठीक है, इम्पेशेंस होते हैं। इसके अलावा हम उनको कह सकते हैं कि दे हैव डिफ़िकल्टी इन स्टिल सिटिंग। एक जगह बिठा नहीं सकते आप उनको, ठीक है। आप उनके साथ जो उनकी जो एक मूवमेंट होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। यहाँ से उठे वहाँ, वहाँ से उठे यहाँ, यहाँ से चीज़ उठाई वहाँ रखी, वहाँ से उठाई यहाँ रखी। भागना शुरू करते हैं तो भागते ही रहते हैं सॉरी। उनको बिठाना या किसी चीज़ पे फोकस कराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो किसी टाइम कुछ भी करते हैं, मीन उनको ये नहीं। अब जैसे एक बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, ADHD है, स्कूल से आता है तो स्कूल में भी वो पूरा दिन उसकी यही एक्टिविटी होती है कि एक बच्चे को देखा, एक को छेड़ा, एक से बात की, दूसरे से बात की। और बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऐसे होता है कि जो आप इनएबिलिटी टू जो फॉलो इंस्ट्रक्शंस, दे हैव इनएबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस मीन ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। टीचर कुछ कह रही हैं, उन्होंने कुछ करना है। मतलब उनका जो दिमाग है वो इतना फास्ट चल रहा होता है कि उन्होंने जो सोचा है उन्होंने वही करना है, ठीक है। और टीचर्स भी परेशान होते हैं कि हम इस बच्चे को एक जगह बिठा नहीं सकते हैं, हम इसका क्या करें। और उसको कहा जाता है कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा शार्प तो लोग नहीं कहते, ऐसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये एक जगह बैठ नहीं सकते, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके अंदर कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने डाल दी हैं। तो वाकई डाली होती हैं। वो इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी जो दिमाग की एक्टिविटी होती है वो एक आम नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन फ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे ये होता है कि हम ऐसे बच्चों को निगलेक्ट करते हैं या ऐसे बच्चों को लेबलिंग कर देते हैं, नेगेटिव लेबलिंग, कि ये तुमने तो ये यही करना है, बस तुम आए हो, आके तुमने उछलना कूदना शुरू कर दिया, ठीक है। स्कूल से आए, आके जब बच्चे स्कूल से अब जैसे समर सीज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं तो वो थके होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत ताकत नहीं होती कि वो आते साथ शरारतें शुरू करें या एक दूसरे के साथ झगड़ा करें या घर में आते साथ जो है ना डिसऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दें, चीज़ों को फेंकना, इधर उधर करना, आते साथ ड्राइंग शुरू कर दी, आते साथ जो है वो कपड़े यहाँ फेंके, शूज़ वहाँ उतारे, ठीक है। और मतलब इस तरह की कि वो एक जगह रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते,
डे ड्रीमिंग वो करते हैं, ठीक है, फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, और एक्सेसिव मूवमेंट होती है उनकी हर वक्त, और जो है इनअप्रोप्रिएट उनका बिहेवियर होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड उनकी जो बिहेवियर होता है, हर टाइम वो चीज़ों को मतलब अपनी जगहों पे नहीं रख सकते। तो अब वो बच्चा आया, आके उसने ये सारी की, तो हम उसको क्या, हमें तो यही लगता है कि ये थकता ही नहीं है, ठीक है, उनको जो टायर्डनेस की फीलिंग है वो नहीं होती है, वो कंटिन्यूस उनकी जो मोशन है ना, जो हरकत हैं वो चलती रहती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन में की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है, उस वजह से उनको फिज़िकल थक भी जाते होंगे, बट उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो उन्हें बैठने नहीं देती, फोकस नहीं करने देती, कंसंट्रेट नहीं करने देती, ठीक है, उनको कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाने देती, ठीक है जी। तो इसमें हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, हम क्या करते हैं कि ऐसे बच्चे क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं, उनकी इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके अलावा उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दे कांट पे अटेंशन इन एनीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो जो है डिस्ट्रप्शन करेंगे, आप अगर दो बंदों के साथ बैठे हैं तो वो बीच में आके लाजमी आपको उस वक्त जो है वो इंटरप्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, आपको बात करने से पहले बात करेंगे, चीज़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी हर काम कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने अभी बच्चा है, उसने अपनी पेंसिल उठाई और उठा के उसने काम किया करके उसने रख दी, और थोड़ी देर बाद वो उस पेंसिल को सर्च आउट शुरू कर देता है कि मैंने ये पेंसिल यहाँ थी, मैंने तो नहीं रखी, यहाँ ही थी, मैंने नहीं उठाई, और एट द लास्ट पता चलता है कि इसने अभी आपने यूज़ की और यहाँ रखी, बट वो टोटली फॉरगेट कर चुका होता है कि उसने, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत हाइपर होती है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मिस्टेक्स हैं, मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हम क्या करते हैं कि हम उनको लेबलिंग सबसे पहले तो कर देते हैं, नेगेटिव लेबलिंग। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। हमें उनको लेबलिंग नहीं करनी है, हमें उनको सुधारना है, हमें उनको अटेंशन देनी है, और हमने उनकी जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जो उनकी एक अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस डाली है, उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी जो चीज़ है जो हाइपर है, और उसको हम मैनेज कैसे करें, उसको हम किस तरीके से यूज़फुल वे में लेकर आएँ कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्योंकि हमारे पास इन्फोबेसिटी होती है, ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी होती है, और फिर हम उसको एक्टिविटी को हम अगर प्रॉपर वे में हम उसको एक टाइम, एक फ्रेम दे दें, उसको एक प्लेटफॉर्म दे दें, और तो आप फिर देखें कि इन बच्चों की इंटेलिजेंस कहाँ पहुँचती है। ये लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस और इनके लिए प्रॉपर चीज़ों की मैनेजमेंट अगर कर दी जाए, तो आप देखें कि ये किस हद तक आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो समटाइम ऐसा होता है कि इनकी पर्सनैलिटी पे किसी थर्ड पार्टी का जो कमेंट होते हैं ना, वो बहुत असर करते हैं। सपोज़ अगर स्कूल में मीटिंग है तो पेरेंट्स चाहते हैं, तो टीचर कह देती हैं कि आपके इस बच्चे के साथ तो ये प्रॉब्लम है, ये तो एक जगह बैठ नहीं जाते, नेगेटिव आपको कमेंट दे देती हैं। तो इस तरह के नेगेटिव जो कमेंट्स हैं, जब हम फैमिली से उनको मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, उस बच्चे को कि ये बच्चा आपको बहुत शरारती है, ये तो एक जगह रुक के बैठ ही नहीं सकता, तो ये भी उनकी पर्सनैलिटी बहुत बैड इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले वी शुड गिव देम सम इंस्ट्रक्शंस, हमें उनको डायरेक्शंस देनी है, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपनी जो ये उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक एक्टिविटी की स्पीड रखी है, इसको वो कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उनके साथ पावर ऑफ टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, अकेला बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हमें अपने बच्चे को ADHD अगर आपका बच्चा है तो उसको एक नॉर्मल लाइफ में एक कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ देने के लिए वी शुड कोऑपरेट विद देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई ही और शी हैज़ सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड जब हम करेंगे, देन वी कैन गिव देम डायरेक्शंस, मैनेजमेंट उसको बता सकते हैं चीज़ों की, तो फिर वो एक पॉजिटिव वे में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को आप ट्राई करें कि अल्कलाइन फूड्स जो होते हैं वो उनको दें। अल्कलाइन फूड्स कौन सी होती हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि विदाउट केमिकल्स की बनती हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
ग्रीन जो ये वेजिटेबल्स होती हैं, प्लांट्स के ज़रिए जो हमें मिलती हैं, नट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अल्कलाइन फूड होती हैं, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। और जो उनकी एसिडिक फूड्स होती हैं उनसे अवॉइड करें। एसिडिक फूड्स में उनके जंक फूड्स हैं, ठीक है, जैसे हम बच्चों को नूडल्स दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं, ठीक है, ये जो अनहाइजीनिक टाइप ऑफ थिंग्स हैं जिसमें एसिडिक, इनको हम एसिडिक फूड्स कहते हैं। और ये अगर आप अपने उन बच्चों को ज़्यादा देंगे तो उनकी एक्टिविटी मज़ीद मतलब वर्स्ट होती जाएगी, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। सो ट्राई करें कि उनको अल्कलाइन फूड की तरफ लेकर आएँ, ठीक है जी। इसके अलावा उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसको आप मॉनिटर करें और उसकी मैनेजमेंट करें कि इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, फॉर गिविंग दम सम एक्सरसाइजेज, सम गेम्स, उनको आउटडोर गेम्स, उनको इंडोर गेम्स में आप बिज़ी कर सकते हैं। उनको आप जैसे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ उनकी अटेंशन आप फोकस करवा सकते हैं जिनको वो यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकें। मीन के आप उनको कुछ ऐसा बताएं कि ये देखो, ये एक कितनी अच्छी ड्राइंग को ही ले लें कि ये कितना अच्छा है, किसी उसकी ड्राइंग की आजकल डिफरेंट चीज़ें, होममेड चीज़ों से आप ड्राइंग कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। बच्चे को पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लाने के लिए आपको उसको ये चीज़ें दिखानी है, ठीक है, उनको दिखाएं और उसको कहें कि अपनी एक्टिविटी, अपनी एनर्जी को वो इन चीज़ों में यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो हमें ही उनका साथ देना है, उनको ठीक करना है, उनकी तरफ कंसर्न, लेकिन सबसे पहले हमें उसकी जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है। और ये टीम वर्क होगा, अकेले बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। एट द एंड क्या होता है कि हम उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड कि अगर आपका बच्चा ADHD है, उसमें ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, तो डोंट लेबल देम। सबसे पहले नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा उनका अगर आप उन पे लेबलिंग कर देंगे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो बचपन से ही ऐसे हो, तुम तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, यू कांट कंसंट्रेट, तुमने हर वक्त गंद फैलाया होता है, तुम तो सोते भी सुकून से नहीं हो, तुम खाना भी सुकून से नहीं खा सकते, तुम तो कपड़े नहीं पहन सकते। मतलब इस तरीके से हम उनको जो हर टाइम हम उनसे करते हैं, ठीक है, तो अवॉइड करना है इस चीज़ को। अगर आप अवॉइड करेंगे और उसको एक डायरेक्शंस देंगे तो जब बाहर आप जाएंगे तो उनको कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं मिलेगा जो उनकी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो फूड्स हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, इंडोर हैं, आउटडोर हैं, योगा एक्सरसाइजेज़ उनको सिखाएं, मेडिटेशन सिखाएं। मेडिटेशन से इट्स बेस्ट टेक्निक फॉर माइंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा, व्हाट आर ADHDs, उनकी सिम्टम्स क्या हैं और हाउ कैन वी मैनेज दैम, ठीक है जी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।